नमस्कार दोस्तों, आप सभी भारतवासियों को रंगों के त्योहार होली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम होली का महत्व और होली कब से मनाई जाती है इसके बारे में आपको बताएंगे। दोस्तों, एक मान्यता के अनुसार होली द्वापर युग से मनाई जाती है। दोस्तों, जहाँ झांसी है वहाँ एक राक्षस राजा राज किया करता था, जिसका नाम हिरण्यकश्यप नामक राजा था। दोस्तों, भगवान ब्रह्मा ने उसको वरदान दिया था कि ना वो दिन में मरेगा, ना वो रात में मरेगा, ना अस्त्र से मरेगा, ना शस्त्र से मरेगा। तो दोस्तों, भगवान ब्रह्मा का वो बहुत बड़ा भक्त था, इसीलिए बहुत तपस्या के बाद भगवान ब्रह्मा ने उसको वरदान दिया था। दोस्तों, उसको इस वरदान से बहुत ज़्यादा घमंड हो गया, अहंकार हो गया कि वो अपने को बहुत शक्तिशाली मानने लग गया। वो कहने लग गया कि मेरे से ज़्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है और मुझे कोई नहीं मार सकता। इसकी वजह से दोस्तों कहा जाता है कि उस पर बहुत ज़्यादा अहंकार हो गया। वो अपनी प्रजा पर, अपनी जो वहाँ की जनता थी, उन पर बहुत सारी अलग अलग प्रकार से नुकसान पहुंचाने लग गया, उनको मारने लग गया, उनसे कहने लग गया कि भाई मेरी पूजा करो, मैं ही भगवान हूँ, विश्व में सिर्फ मैं ही सर्वशक्तिशाली हूँ, मैं ही आप सभी का देवता हूँ। दोस्तों, उस राजा के डर से वहाँ की प्रजा ये तो मान गई कि उसकी पूजा करनी है डर की वजह से, परंतु उसका जो पुत्र था, उसका नाम प्रहलाद था, वो पुत्र सिर्फ विष्णु भगवान को अपना आराध्य मानता था। तो दोस्तों, वो विष्णु भगवान को अपना भगवान मानता था। वो अपने पिता जो ब्रह्मकश्यप था उसको भगवान मानने से इनकार करता था। दोस्तों, उसको मारने के लिए कि ये मेरा पुत्र मेरे को भगवान नहीं मारना है, बहुत बार उसको समझाया, बहुत बार बताया कि मैं भगवान हूँ, मैं ही सर्वशक्तिशाली हूँ, तो वो मानने से इनकार करने लग गया। तो जो प्रहलाद है वो कहने लग गया सिर्फ भगवान विष्णु है और कोई नहीं। दोस्तों, समझाने के बाद वो नहीं माना, तो उस मारने के लिए राजा ने षड्यंत्र रचने लग गया अपने पुत्र को मारने के लिए। उसको कई बार एक ऊंची पहाड़ी से नदी पर धकेला, कई बार एक हाथी से कुचलने की कोशिश की। दोस्तों, वो बहुत अत्याचार करता था अपनी जनता पर और अपने पुत्र से कहता था, अपनी जनता से कहता था मुझे भगवान मानो। दोस्तों, उसकी सारी जो षड्यंत्र थे सब कोई भी काम नहीं आए। उसके बाद उसको यह लगा कि जो उसकी बहन थी होलिका यह काम कर सकती है, तो उसको होलिका को समझाया कि तुमको प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर अग्नि में प्रवेश करना था। क्योंकि दोस्तों, जो होलिका थी उसको वरदान दिया गया था कि वह आग से उसको कोई नुकसान नहीं होगा, वो आग में भस्म नहीं हो सकती। परंतु वरदान के साथ साथ एक बात यह भी थी, वो जब अकेले जाए अग्नि पर तब वो भस्म नहीं होगी। वो बात उसको याद नहीं आई और अपने भाई के कहने पर, राजा के कहने पर वो प्रहलाद को लेकर अग्नि में प्रवेश कर गई और वही से दोस्तों उसकी भस्म हो गई और वो भस्म हो गई। दोस्तों, तब से बुराई पर अच्छाई की जीत कहा गया है। दोस्तों, बुराई पर अच्छाई की जीत का ये पर्व होली तब से मनाई गई। होली जो एक दिन पहले होलिका मनाई जाती है और जो भी हमारे बुरे जो अपनी जो बुराई है, वो कहा जाता है कि एक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि अपनी बुराइयों को जला दिया जाता है, इसलिए होली के एक दिन पहले होलिका का दहन किया जाता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपनों और अपनों का ख्याल रखें।